स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। अमर झारखंड देख रहे हैं आप। एशिया की सबसे बड़ी मदर इंडस्ट्री एचईसी, जिसे इसरो रक्षा मंत्रालय से लेकर कई बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए मशीन तैयार की है, वो आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। 13 महीने के बकाया वेतन और स्थायी सीएमडी की मांग को लेकर अभियंता 21 दिनों से हड़ताल पर है। तीनों प्लांट में कामकाज ठप है। अभियंता अनोखे तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। संविधान दिवस के मौके पर आज अभियंताओं ने मुख्यालय के बाहर चाय बनाकर अपना विरोध जताया है। वहीं शुक्रवार को अभियंताओं ने सड़क पर पकौड़ा तला और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। तो अस्तित्व की लड़ाई यही है। पिछले 21 दिनों से इंजीनियर्स हड़ताल पर है और जिस कंपनी की इंजीनियर्स हड़ताल पर है उस कंपनी की क्या दिशा दशा होने वाली है, ये आप बाखूबी समझ सकते हैं। और अलग अलग तरीके से अपना विरोध, अपना आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कल यानी शुक्रवार के दिन पकौड़ा तलाए इंजीनियर्स ने और आज चाय बनाकर संविधान दिवस के मौके पर विरोध दर्ज किया है। इनकी मांग है कि इनके पैसे का भुगतान कर दिया जाए। 13 महीने हो गए इन्हें पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। और दूसरा, स्थायी सीएमडी चाहते हैं ये एचईसी के लिए। एचईसी एक वक्त शांत था, न सिर्फ झारखंड का बल्कि देश का, और आज ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आयुष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और उनसे हम ज्यादा अपडेट्स लेंगे। आयुष, एचईसी नाम ही काफी है और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एचईसी का नाम लेना एक गर्व की बात होती थी। जो इस कंपनी से जुड़े होते थे वो गर्व से इस कंपनी का नाम लेते थे कि मैं एचईसी में काम करता हूं। लेकिन आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है एचईसी। इंजीनियर्स पिछले 21 दिनों से हड़ताल पर है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी की दिशा और दशा क्या होगी। जी सारी बिल्कुल ये विडंबना है कि जब भी देश को जरूरत पड़ी एचईसी अपने क्षमता अनुसार बेहतर योगदान दिया है। आप बात करें तो अंतरिक्ष की, बात करें सेना रक्षा से जुड़े मसौदों की, इसके अलावा कह सकते हैं कई कारखानों को एचईसी ने जन्म दिया। लेकिन देखिए एचईसी को जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बिगड़ते जा रही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एचईसी पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। एचईसी के लिए जो एक कह सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता की जो जरूरत है वो आज तक पूरी नहीं हो सकी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो प्रभारी सीएमडी नलिन सिंघल हैं, जिनके ऊपर जो भेल का भार है वो भेल देखते हैं समुचित रूप से, उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। और वो पिछले 2 बार से उनका दौरा होना था रांची, लेकिन वो भी रद्द हो गया। और जैसे कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों में ऐसा देखा गया कि जो वहाँ के यूनियन है, जो वहाँ के मजदूर हैं, कई बार अपने बकाये वेतन को लेकर आंदोलन कर रहे थे और उन्हें आधे महीने का वेतन देके काम चलाया जा रहा था। लेकिन स्थिति अब ये आन पड़ी है कि जिन्होंने अंतरिक्ष, सेना, सुरक्षा और ना जाने कितने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन इंजीनियरों को सड़क पर बैठना पड़ रहा है। और चूंकि कल ही का जो कह सकते हैं कि टेंटेटिव एक डेट था 24 तारीख, उस 24 तारीख में, माफ कीजिएगा, परसों का डेट था 24 तारीख, और उस 24 तारीख में नलिन सिंघल का दौरा होना था। लेकिन वो बंधक बनाए जाने के डर से वो एचईसी नहीं आते हैं। तो इससे और आक्रोश बढ़ रहा है। जो वहाँ के जो इंजीनियर हैं, कल पकौड़ा तलते हुए नजर आए, आज वो चाय बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, जो हमने एचईसी से लिया है, एचईसी से कई काम करके दिखाया है। ऐसे में हमें इस तरह से छोड़ देना सड़क पे कहीं से सही नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं चारों तरफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पे राजनीतिक चुप्पी है। कोई भी एचईसी पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो बात करें रांची की सांसद के या फिर विपक्ष के भी लोग जो है इससे बचते नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति दयनीय है। अब बात करते हैं कि आखिर एचईसी का होगा क्या। देखिए सारी जो लगभग 6 महीनों का अंतराल में अगर जो चर्चाएं हुई, जो खबरें आई, तो उससे यह साफ हो रहा है कि आने वाले जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से जब शुरू होगा, उसमें एचईसी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पिछले वर्ष इसका असेसमेंट कराया गया। बीते दिनों में जो यहाँ के डायरेक्टर है वो दिल्ली का दौरा करते हैं और उन्हें निराशा हाथ लगती है। मंत्रालय अपने हाथ खड़े कर देती है कि वो किसी भी तरह से आर्थिक सहायता नहीं करेगी। तो ऐसे में अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि एचईसी बंदी के कगार पे है और उसे कोई देखने सुनने वाला नहीं है। अभी ताजा हाल बात करें तो जो आपको बता दें कि जो हैवी इंडस्ट्री जो मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं अरुण गोयल, उनकी भी नियुक्ति चुनाव आयोग
के रूप में जो है हुआ है, चुनाव आयुक्त के रूप में हुआ है। तो सेक्रेटरी भी जो कह सकते हैं भारी उद्योग मंत्रालय का पद जो है अभी खाली है, इसमें किसी की पदस्थापना नहीं हुई। तो ये भी एक बड़ा कह सकते हैं कि फैक्टर बनकर सामने आ रहा है, जिसमें एचईसी को जो भविष्य है उसका फैसला नहीं लिया जा सकता। लेकिन देखिए तमाम चारों बातों को अगर आप मतलब ध्यान दें तो लगभग 1600 जो मजदूर हैं और कर्मचारी हैं वो अब सड़क पे आ जाएंगे, और वो लगभग कम से कम 21 से 22 दिन हो गया इंजीनियर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्लांट जितने भी प्लांट है उसमें कार्य ठप है। तो इसकी स्थिति को कहीं ना कहीं देखने सुनने वाला कोई चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा अगर मान लीजिए इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करती है तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट दिखेंगे, उम्मीद है राज्य सरकार से। सारिफ, बहुत सही बात, आपने अच्छी बात कही आयुष की। एचईसी के आंदोलन पर किसी भी राजनीतिक दल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कोई उनके आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा है। शायद चुनाव का वक्त नहीं है, चुनाव का वक्त होता तो जरूर राजनेताओं का जमावड़ा इनके आंदोलन में होता। लेकिन अब जो दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं, खैर इससे हमें ज्यादा सरोकार नहीं है कि राजनेताओं की एंट्री हो रही कि नहीं। हमारा सरोकार इस बात से, आयुष आपका भी सरोकार इस बात से कि एचईसी बचे रहना चाहिए। एचईसी के जो इंजीनियर्स है वो अब हड़ताल पर है और जेन्युइन मांग है उनकी। 13 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हुआ। कहा जाता है कि खाली पेट तो भजन नहीं होता, तो खाली पेट काम कहां से होगा। और जब इंजीनियर्स को आप आंदोलन के राह पर ढकेल देंगे, किसी स्कूल कॉलेज का शिक्षक आंदोलन करेगा तो पढ़ाएगा कौन? अगर इंजीनियर्स आंदोलन करेंगे तो आगे की रूपरेखा कौन बनाएगा, कौन नई टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ेगा और नए इन्वेंशन करेगा। तो ऐसे में स्थितियां स्पष्ट हो रही है कि एचईसी को चलाने में ज्यादा दिलचस्पी अब लोग नहीं रख रहे हैं जो शीर्ष पे बैठे हुए, जिनके हाथ में कमांड है। तो किस ओर जा रही है एचईसी, आयुष कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए शरीफ, इसकी इन तमाम बातों की पुष्टि कहीं ना कहीं लगातार साल भर से आ रही खबरें ही करेगी। जितने भी पूरे भारत में कह सकते हैं, हमारे पूरे देश में जितने भी ऐसे कल कारखाने हैं जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नुकसान झेल रहे हैं या उसका पुनरुत्थान नहीं हो सकेगा, ऐसे रोगाणु जो कारखाने हैं उन्हें बंद करने की कवायद जारी है, जिसको लेकर मंत्रालय कई बार ये चीजें स्पष्ट कर चुका है। और न सिर्फ राजधानी रांची का एचईसी, ऐसे कई कारखाने हैं जो लिस्ट में शामिल है, लेकिन एक्सेप्टेंस जो है वो यहां से नहीं मिल पा रहा। देखिए अगर ये बात सीधे स्पष्ट तौर से अगर मंत्रालय की ओर से या किसी कह सकते हैं कि जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनके तरफ से ये अधिकारी पुष्टि हो जाए कि एचईसी अगर बंद होने वाला है, तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन जो है वो एक जो छोटे छोटे जो आंदोलन है वो बड़ा आंदोलन का स्वरूप ले लेंगे और एचईसी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो लड़ाई शुरू करेंगे। तो इस पर भी चुप्पी है कि वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं वक्त जो है हर चीज पर मिट्टी डाल देता है। इसी प्रकार से जो है नीति बनाकर इंतजार किया जा रहा है कि लोग मान ले कि एचईसी से उनकी उम्मीदें जो है अब पूरी नहीं की जा सकती, एचईसी से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे में जो है उसे बंद होने के लिए कह सकते हैं आखिरी जो ताला लगाने की जो स्थिति होगी वो सब जब हार चुके होंगे तब ऐसी। लेकिन एक चीज और समझना होगा कि एचईसी के पास लगभग अभी भी 1800 करोड़ का कह सकते हैं कार्यादेश है, कार्यशील पूंजी नहीं होने के कारण एचईसी में काम नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो देखने लायक है और जो सुनने लायक है, जिस कह सकते हैं कि इसमें अगर राजनीतिक हस्तक्षेप होती है, मांग होती है, तो कहीं ना कहीं ये काम आएगा और जरूर इस पे बात आगे बढ़ के, क्योंकि इस दबाव जो लोग भी इसे बंद करना चाहते हैं उन लोगों पर सही से दबाव नहीं बनाया जा सका है। छोटे मोटे आंदोलन होते हैं, कर्मचारियों के आंदोलन है, यूनियन के आंदोलन है, लेकिन एक बड़ा चेहरा अगर इसके सपोर्ट में आए, इसका समर्थन करके एक लड़ाई लड़े, तो जरूर एचईसी की स्थिति बदलेगी। अब देखना है कि वो कौन सा मसीहा होगा जो सामने निकल कर आता है। और देखिए एचईसी के पास जो भी बीते दिनों में जो हालत खराब हुए हैं, सबसे पहला फैक्टर वैश्विक महामारी। इसके पूर्व जितने भी कार्यादेश मिलते हैं वो पहले सीधे एचईसी को प्राप्त होता था। अब ये चीजें बदली है सारी। अब ये एक मीडिएटर आ गया जिसे हम दलाल भी कहते हैं, वो एक कह सकते हैं कि बड़े अमाउंट में जो है अपना प्रोजेक्ट को उठाता है, कार्यादेश को उठाता है, और एचईसी को जब पहुंचाया जाता है तो काफी कम दाम में होता है। तो उसका जो कह सकते हैं कि जो रेट है कम और ज्यादा का, इसी में कहीं ना कहीं बिचौलिए जो है नफा नुकसान आयुष, हमारा कंसर्न यही है, हमारी उम्मीद यही है, हम यही चाहते हैं कि
एचईसी बंद ना हो, और एक भावनात्मक लगाव भी एचईसी से, और दूसरे एचईसी ने जो नाम कमाया है, जो काम किए, जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो बताने के लिए काफी है कि एचईसी को अगर पीछे से हिम्मत दी जाए तो ये आगे भी इस तरह के कई उपलब्धियां अपने नाम रख सकता है। बहुत शुक्रिया आयुष, आप लगातार इनके आंदोलन पर, इंजीनियर्स के आंदोलन पर नजर बना के रखिए और उन्हें इस बात का एहसास दिलाइए कि उनके आंदोलन के साथ न्यूजीलैंड भारत भी जुड़ी हुई है और न्यूजीलैंड भारत उनकी आवाज को बहुत मजबूती के साथ रखेगी। बहुत शुक्रिया आपका आयुष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।